हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर उस्मान मिर्जा और आप देख रहे हैं एनिमल बर्ड्स प्लैनेट। तो आज की हमारी वीडियो है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के मतलब कि हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया क्या होता है, कि हम क्यों देते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया वो एनेस्थीसिया है कि जिसकी मदद से हम इसका जो हाइंड क्वार्टर है जानवर का उसको पैरालाइज कर देते हैं, यानी इसको डिसेंसिटाइज कर देते हैं। ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि जब जानवर में एनिमल में डिफिकल्ट बर्थ हो, डिस्टोकिया हो, हमने ट्रैक्शन के जरिए फीटस बाहर निकालना हो, या यूट्राइन प्रोलैप्स, रेक्टल प्रोलैप्स हो जाए और जानवर बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग कर रहा हो, उसके लिए हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं और हाइंड क्वार्टर जो है इसका डिसेंसिटाइज कर देते हैं। इसके अलावा अगर टेल डॉकिंग का मसला है, अगर हम इसकी दुम खराब हो गई है या कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर हमने हाइंड क्वार्टर में हमने जो है अडॉप्ट करना है जिससे जानवर को तकलीफ ना हो, तो हम ये एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि जानवर को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी, हमें जानवर को अनकॉन्शियस या बेहोश नहीं करना पड़ेगा। जानवर जो है वो बिल्कुल एक्टिव हालत में होगा, तो बिल्कुल जानवर जो एक्टिव हालत में होने के बाद सिर्फ उसका जो हाइंड क्वार्टर है, जो हाइंड रीजन है, वो जो है डिसेंसिटाइज हो जाएगा, जिसकी मदद से हम इसको किसी भी किस्म का सर्जिकल प्रोसीजर जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हम देते कैसे हैं और इसकी लोकेशन क्या है? एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में हम लाइडोकेन या लिग्नोकेन इंजेक्शन जो है 5 से 10 ml इंजेक्शन जो है वो इंजेक्ट करते हैं फर्स्ट सेकंड कॉक्सिजियल वर्टिब्रा में या सेकंड थर्ड कॉक्सिजियल वर्टिब्रा में। तो जो अमाउंट है लिग्नोकेन इंजेक्शन की वो एज कम्पेयर टू एनिमल के हिसाब से हम इसको जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि हम कितना इंजेक्शन लगाना चाहते हैं। इसको ज़्यादा सारा हाइंड क्वार्टर्स अगर हम पूरा पैरालाइज करना चाहते हैं तो हम 10 से ज़्यादा भी इंजेक्शन वो लगा सकते हैं। तो इस काम में हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया अप्लाई करने का आपको तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले सेकंड थर्ड कॉक्सिजियल वर्टिब्रा में हम 5 से 10 ml लाइडोकेन इंजेक्शन या लिग्नोकेन इंजेक्शन जो है वो इंजेक्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि 5 से 10 मिनट में जो टेल है वो पैरालाइज होगी, क्योंकि हमने टेल डॉकिंग परफॉर्म करनी है और इसकी मदद से हम जानवर को टेल को डिसेंसिटाइज कर देंगे। अगर इसी तरह इसमें जो सबसे ज़्यादा रेक्टल प्रोलैप्स का मसला हो, यूट्राइन प्रोलैप्स का मसला हो या डिस्टोकिया हो, डिफिकल्ट बर्थ हो, तो हम इसके लिए ये अमाउंट जो है 15 से 20 ml भी इंजेक्ट कर सकते हैं, जिससे इसका पिछला हिस्सा मुकम्मल जो है वो डिसेंसिटाइज हो जाएगा और एनिमल बिल्कुल एक्टिव हालत में रहेगा। हाँ, और इसके अलावा हम अगर इसके लिए सिजेरियन ऑपरेशन भी करना चाहते हैं तो हम लंबर वर्टिब्रा में लिग्नोकेन इंजेक्शन जो है वो इंजेक्ट करके ये सिजेरियन प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। इसके दो प्रोसीजर होते हैं, फर्स्ट सेकंड वर्टिब्रा में और सेकंड थर्ड कॉक्सिजियल वर्टिब्रा में हम इसको इंजेक्ट करते हैं। तो हम लोकेट कर लेंगे जो डिसलोकेशन है, जो लोकेशन है सेकंड थर्ड वर्टिब्रा की, उसमें हम इसको इंजेक्ट करेंगे। ये सेकंड थर्ड वर्टिब्रा में हमने नीडल इंजेक्ट कर दी है। अब हम इसमें लिग्नोकेन इंजेक्शन जो 10 ml है वो इंजेक्ट करेंगे। अब हमने 5-10 ml जो है लिग्नोकेन इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया है। अब 5 से 10 मिनट में ये जो बिल्कुल है ना इसकी मूवमेंट ये ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारा जो पोर्शन है, ये जो हाइंड क्वार्टर है, ये डिसेंसिटाइज हो जाएगा। हम किसी भी किस्म का सर्जिकल प्रोसीजर ऑपरेट करना चाहें, दुम काटना चाहें या डिस्टोकिया डिफिकल्ट बर्थ में जब बच्चा पैदा ना हो रहा हो तो हमने जोर लगाना हो तो जानवर को तकलीफ नहीं होगी, या इसमें प्रोलैप्स का केस हो जाए या जेर निकालनी हो तो हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो है वो इंजेक्ट करके ये प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हैं, ये प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी किस्म का। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिए हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं। इन 5 मिनट में हम देख सकते हैं कि जो टेल है ये डिसेंसिटाइज हो चुकी है, इसमें किसी किस्म की हरकत नहीं रही है। अगर हम इसको पिंच भी करते हैं तो जानवर कोई तकलीफ महसूस नहीं कर रहा है। तो ये एनिमल वेलफेयर के हवाले से भी बहुत अच्छी बात है कि हम कोई भी अगर सर्जिकल प्रोसीजर करना चाहें तो उसकी तकलीफ जानवर को नहीं होनी चाहिए।
तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और किसी भी तरह की क्वेरी या सवालों जवाब हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।